Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshid and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज जो हम जू 510 का इकोनॉमिक जोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ 20 टाइप्स ऑफ कल्चर वाटर्स। ठीक है, वाटर को कल्चर करने की टाइप्स कितनी हैं और वो कौन कौन सी नेचुरली भी जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो हम देखेंगे आज। तो पहली जो टाइप है वो है ओलिगोट्रॉपिक। ठीक है, ओलिगोट्रॉपिक जो है इसमें जो वाटर जो होता है वो एक्सीलेंट वाटर क्वालिटी उसकी होती है, यानी वाटर बहुत प्योरीफाई होगा, फिल्टर होगा, उसकी जो क्वालिटी है ना, ठीक है, वो बड़ी अच्छी होगी, एक्सीलेंट होगी, यानी वो ऑर्गेनिजम्स के लिए बेस्ट है फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर प्रोडक्शन, फॉर देयर फीडिंग, और वो बहुत क्लियर होगा। ठीक है, और ये जो बेस्ट किस्म का ये जो वाटर क्वालिटी वाला ओलिगोट्रॉफिक के लेवल है ये हम एक्वेरा में यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज्ड इन डिस्प्ले एक्वेरा। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको एक्वेरा की पिक्चर दिखाई थी, अभी मैं आगे आपको मज़ीद दिखाती हूँ। तो ये वाला जो वाटर है, ठीक है, ओलिगोट्रॉफिक जो वाटर है जो हमारे पास कल्चर वाटर होता है, यानी जो हम पॉन्ड में या फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम और कहाँ यूज़ करते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर ब्रीडिंग पर्पस। ठीक है, ये हम ब्रीडिंग के लिए, ब्रूड करवाने के लिए, फिशेस की उनकी प्रोडक्शन हासिल करने के लिए जब ब्रीडिंग करवाते हैं तो ब्रीडिंग के दौरान हमने ये वाटर उनके लिए यूज़ करना है। सम स्पीशीज़ जो होते हैं वो कीप इन दिस कंडीशन ऑल ऑफ देयर लाइव्स व्हाइल अदर्स फॉर ए पीरियड ऑफ द टाइम। अब कुछ जो स्पीशीज़ हैं हमने स्पीशीज़ भी देखनी होती है कौन सी स्पीशीज़ के लिए यही वाटर बेस्ट है और किसी वाटर में वो नहीं रखी जा सकती, उन स्पीशीज़ को हम इसी वाटर में ऑल ऑफ देयर लाइफ, ठीक है, लॉन्ग ऑफ जो भी उनकी लाइफ के साइकिल है वो उसी में रहेंगे और वो पूरी लाइफ वहीं पे गुजारेंगे। और कुछ जो होती हैं वो कुछ पीरियड के लिए वहाँ पे रखी जाती है, ख़ास तौर पर ब्रीडिंग जब उनके साइकिल से नज़दीक आते हैं, ठीक है, फिशेस वगैरह के या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के, जब ब्रीडिंग उनका टाइम नज़दीक आता है तो हम उनको किस में रखते हैं, कल्चर वाटर में, ताकि उनकी अच्छे से ब्रीडिंग हो सके। तो अभी मैं आपको इस ओलिगोट्रॉफिक की जो पिक्चर है वो दिखाती हूँ। ये एक्सीलेंट वाटर क्वालिटी होती है, बहुत क्लियर होता है और ये साफ़ सुथरा वाटर होता है। तो चले पहले मैं आपको वो दिखा लूँ इनकी पिक्चर। जी, यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र मैं दिखा रही हूँ, ये इसमें तीनों ट्रॉफिक लेवल दिखाए होंगे। ये सबसे ऊपर वाला जो ट्रॉफिक लेवल है जहाँ पर लिखा हुआ है ओलिगोट्रॉफिक, ठीक है, यहाँ पर ये सबसे जो ऊपर वाला लेवल होगा ये आप अगर देखें तो ये है ओलिगोट्रॉफिक का। उसमें अगर फिशेस को देखें तो उसमें ये देखें आप, उसके अंदर कोई सैंड नहीं बैठी हुई, कोई मड नहीं है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल क्लियर है। उसमें फिशेस जो हैं वो उनकी जो ब्रीडिंग होगी और उनकी जो प्रोडक्शन होगी, उनकी जो हेल्थ होगी वो बेस्ट होगी, तो वो उसके लिए बेस्ट है। तो ये ओलिगोट्रॉफिक था जो सबसे अपर में मैंने आपको दिखाया है। और ये जो ओलिगोट्रॉफिक है ये और किसके लिए यूज़ होता है, ये एक्वेरा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ है। ये देखें, आर्टिफिशियली जो हम एक्वेरा बनाते हैं, एक्वेरिज्म बनाते हैं, इसको डिस्प्ले करते हैं पब्लिक के लिए, लोगों के लिए। लोग आते हैं, देखते हैं, उसमें बड़ी बड़ी फिशेस जो होती हैं वो रखी जाती हैं और अच्छी इकसाम वाली फिशेस रखी जाती हैं, वो एक उनके म्यूज़ियम की तरह बन जाती हैं और वहाँ पर एक्वेरिज्म होता है। तो ये पब्लिक एक्वेरा है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हम ज़ू बनाते हैं एनिमल्स के लिए, इस तरह ये जो हमारी फार्मिंग होती है जिसमें हम जो है बड़ी बड़ी एक्वेरिज्म के लिए उनको फार्मिंग को यूज़ करना चाहें, तो ये एक्वेरिज्म होता है जो आर्टिफिशियली हम बड़े बड़े जो होते हैं मटेरियल्स इनको बनाते हैं और फिर इनको पब्लिकली दिखाते हैं। तो ये जो वाटर एक्सीलेंट था जो अभी हमने पढ़ा है, ओलिगोट्रॉफिक जो वाटर है वो एक्वेरिज्म के लिए भी यूज़ होता है, जहाँ पर पब्लिकली ये लोगों को दिखाए जाते हैं। तो अभी हमने ये देखी, नेक्स्ट जो है ये वाले इसके यूज़ भी देख लिए और ये भी देख लिया कि ये किस किस्म का वाटर है। अगली टाइप है हमारे पास मीज़ोट्रॉफिक। मीज़ोट्रॉफिक में क्या होता है, डिस्क्राइब द बल्क ऑफ हाई डेंसिटी प्रोडक्शन सिस्टम where risk and economics must be carefully balanced to achieve profitability। अब इसमें ये क्या होता है कि इसमें हम हाई डेंसिटी की प्रोडक्शन हासिल करना चाहते हैं। मीज़ोट्रॉफिक में क्या होता है कि हम जो कोई भी स्पीशीज़ ले रहे हैं जिसकी हमने प्रोडक्शन करवानी है इस फार्मिंग एरिया में, इस वाटर के अंदर, मीज़ोट्रॉफिक वाटर के अंदर, वो हमने हाई डेंसिटी की ले लेनी है, यानी ए लार्ज नंबर ऑफ हमने फिशेज़ ले लेनी है, यानी उनकी डेंसिटी जो होगी नंबरिंग के हवाले से वो हाई होनी चाहिए, उनको हम इसके अंदर रखेंगे। और इसके साथ एक रिस्क होता है कि क्योंकि हम ज़्यादा एक जगह पर फिशेस रख रहे हैं तो वो हमें इकोनॉमिकली हमें उससे उतनी ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए जितनी ज़्यादा हम उनकी हाई डेंसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो मीज़ोट्रॉफिक में हम हाई डेंसिटी का वाटर भी यूज़ करते हैं, तो इकोनॉमिकली भी हम इसको इस तरह अरेंज करते हैं ताकि इससे बदले में हमें क्या मिले, प्रॉफिट मिले। तो इसे बैलेंस करना होता है। सम डिटो
डिटेरियोरेशन इन एस्थेटिक्स, यानी कुछ जो होती हैं इसमें ये कह लें कि गड़बड़ हो जाए, ठीक है। इनकी एस्थेटिक डिटेरियोरेशन का मतलब यही है कि इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ इसमें जो लिगोट्रॉफिक की बनस्बत ये जो वाटर है ये उससे हाई क्वालिटी का नहीं है, वो हाई क्वालिटी का था, इसमें थोड़ी बहुत जो है इसकी क्वालिटी उसकी बनस्बत लो है। वाटर क्वालिटी एट सेफ लेवल्स, लेकिन जो वाटर क्वालिटी इसकी है ना वो लिगोट्रॉफिक से कम थी, लेकिन है सेफ लेवल पे, यानी वो नुकसानदेह नहीं है, सेफ्टी के लेवल तक है, यानी उसमें हम ऑर्गेनिज्म रखें तो ऑर्गेनिज्म के लिए वो सेफ ही रहेगा। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इसमें कितनी होनी चाहिए, अबव 5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। अगर इसमें वाटर है, वाटर के 1 लीटर में ऑक्सीजन कितनी डिसॉल्व होनी चाहिए, 5 मिलीग्राम होनी चाहिए। TAN क्या होता है, टोटल अमाइनो एसिड नाइट्रोजन, यानी जो अमोनिया होता है ना हमारे पास, अमोनिया वो नाइट्रोजन का मेन सोर्स है। अब हमने देखना होता है कि किसी एक्वेरिज्म के अंदर वाटर के अंदर टोटल ANA कितना है, यानी टोटल जो अमोनिया हमारे पास मौजूद है उसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार कितनी है, टोटल अमोनियम नाइट्रोजन, TAN उसका मुखफ़िफ़ है, ये आपने याद रखना। और नाइट्रेट वगैरह जो है ये भी नाइट्रोजन के और अमोनियम के जो है डेरिवेटिव्स हैं, तो ये कितनी होनी चाहिए, लेस देन 1 मिलीग्राम नाइट्रोजन होनी चाहिए पर लीटर, क्योंकि नाइट्रोजन और अमोनिया जो होती है वो टॉक्सिक होती हैं, खतरनाक होती हैं, तो उनका लेवल जो है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर वाटर के अंदर कम होना चाहिए। 1 लीटर वाटर के अंदर उनकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, लेस देन 1 मिलीग्राम, यानी बहुत कम होनी चाहिए। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड इसमें कितने होने चाहिए, सॉलिड्स जो नीचे बैठे होते हैं मड वगैरह या खुराक की शक्ल में जो भी है, वो सॉलिड्स कितने होने चाहिए, लेस देन 15 mg पर लीटर, यानी 1 लीटर वाटर के अंदर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स की मिकदार कितनी होनी चाहिए, 15 mg, ठीक है, 15 मिलीग्राम होने चाहिए। तो इसकी भी मैं आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाती हूँ जो अभी हमने देखी है। ये जो सेकंड वाली हमारे पास पिक्चर आ रही है ये है मीजोट्रॉफी की। इधर आप देख सकते हैं कि ये नीचे जो है हमारे पास क्या है, सस्पेंडेड है, सॉलिड्स पड़े हुए, ये यहाँ थोड़ी सा वेजिटेशन भी है, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ी है कि मेट्रोराइशन जो है इसके अंदर मौजूद होती है, तो वो ऊपर वाली की निस्बत ये ज़्यादा जो है हाई डेंसिटी वाला है, ठीक है। तो इस हाई डेंसिटी में इसकी ये रखा हुआ है हमने। तो ये हमारी सेकंड टाइप थी, दैट इज़ मीजोट्रॉफिक, ये भी आपने देख ली। नेक्स्ट है हमारी यूट्रॉफिक, ठीक है। यूट्रॉफिक के अंदर जो है ये बहुत ही जो दूसरी जो ऑर्गेनिजम्स है ना, ठीक है, ग्रोथ वगैरह के लिए वो बहुत ही हाई लेवल के ऑर्गेनिजम्स हाई डेंसिटी के रखे जाते हैं। एग्जिस्ट फॉर द ग्रो आउट ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट स्पीशीज दैट शोज वाइग्रस ग्रोथ अंडर मॉडरेटली डेटोरिएटेड वाटर क्वालिटी कंडीशंस। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि बहुत सारी जो स्पीशीज़ होती हैं जो पानी की क्वालिटी अच्छी ना भी हो ना, ठीक है, तब वो गंदे पानी में भी सर्वाइव कर जाती हैं, ठीक है, यानी वो टॉलरेट स्पीशीज़ है, यानी बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है उनमें। कुछ स्पीशीज़ होती हैं जिन्हें मुकम्मल हाई क्वालिटी का वाटर चाहिए, अच्छी साफ़ और पाकीज़ा डर्टी से पाक फूड चाहिए, तो वो जो होती हैं वो टॉलरेट स्पीशीज़ नहीं होती। टॉलरेट स्पीशीज़ जो होती हैं वो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट से लड़ सकती हैं, ठीक है। अगर वो किसी डर्टी वाटर में है या डर्टी जो है ये वाटर फ्लो सिस्टम में है, तो वो क्या करेंगे, उस वाटर को अपने अंदर ले जाके प्योरीफाई कर सकती हैं, उनके अंदर सिस्टम होते हैं, वो उस वाटर को प्योरीफाई करके अपने आप को डैमेज से बचा सकती हैं। तो जो टॉलरेंट स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, उनको हम मॉडरेटली जो डेटोरिएट वाटर है, जिसकी वाटर की ये कह लें कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसमें सॉलिड मड गंदमंद काफ़ी होता है, उसको हमें प्योरीफाई करने की जरूरत नहीं होती, उस क्वालिटी में भी हम उनको रख सकते हैं। और इसमें जो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल कितने होने चाहिए, जितना हमें इकोनॉमिकली उसके लिए ज़रूरी है। अब ये हर जो होती है ना ऑप्टिमम इकोनॉमिकल ऑप्टिमल लेवल जो है हर जो गैस स्पीशीज़ के हवाले से हर जो ये यूट्रॉफिक होगा ना उसके लिए मुख्तलिफ होगा। एक यूट्रॉफिक है उसमें हमने स्पीशीज़ की ये स्पीशीज़ की एक स्पीशीज़ रखी हुई है, उसके लिए डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल और होगा। अब दूसरा यूट्रॉफिक हमारे पास वाटर सिस्टम है, उसमें जो ऑक्सीजन के लेवल है वो हमने और रखे हुआ है, क्यों, क्योंकि उसमें स्पीशीज़ जो है वो कोई और है, ठीक है। स्पीशीज़ डिफरेंट होगी तो ऑक्सीजन के लेवल्स भी डिफरेंट होंगे, यानी इकोनॉमिकल होंगे, यानी इकोनॉमिकल का मतलब ये है कि इतना वो ऑक्सीजन लेवल बेस्ट हो कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सकें, ठीक है, वो प्रोडक्शन कर सकें। नेक्स्ट है अमोनिया और नाइट्रेट जो होगा इसमें होती ज़्यादा है, लेकिन वो कितनी होनी चाहिए, लेस दैन 2 mg नाइट्रेट होनी चाहिए पर लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर अगर वाटर है उसमें कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया और टॉक्सिसिटी होनी चाहिए अमोनियम की, 2 mg, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ी जो है ज़्यादा जो है इस हवाले से क्लियर नहीं है जितना पीछे हमने
ये वाला पढ़ा था मीज़ोट्रॉफिक में। मीज़ोट्रॉफिक से ये थोड़ा ज़्यादा दूसरी इसमें सॉल्यूशन के वाटर जो सॉल्वेंट है उसके अंदर दूसरे सॉल्यूट ज़्यादा मिक्स हुए हैं। वाटर क्वालिटी जो है मार्जिनल है, यानी बिल्कुल गुजारे वाली है, ठीक है। स्पीशीज इवॉल्व अंडर सिमिलर नेचुरल कंडीशन पर्पस इन दीज कंडीशन। वो कहते हैं कि कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो शुरू से ही इन इन्वायरमेंट को फेस करती आ रही हैं। जैसी वो स्पीशीज़ वो पैदा हुई हैं, वो अडल्ट हुई हैं, बड़ी हुई हैं, उन्होंने शुरू से ही ऐसा माहौल देखा है, मतलब वो ऐसे माहौल में परवरिश पा रही हैं कि वो इन कंडीशंस को भी अंदर सर्वाइव करने के काबिल हो गई हैं। यानी शुरू से उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, अच्छे क्वालिटी का वाटर नहीं मिला, अच्छी क्वालिटी फूड नहीं मिली, तो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। तो वो उनकी ये नेचुरल कंडीशंस जो होती हैं ना इस तरह की गंदे वाटर की, तो वो उनको फिर ये क्या कर सकती हैं, बर्दाश्त कर सकती हैं। तो ये हमारी कुछ थी। अब वो कह रहे हैं कंपोजिशन जो है अब वाटर कल्चर सिस्टम की वो क्या है, यहाँ पर उन्होंने दिखाई हुई है वाटर क्वालिटी लोडिंग वाटर कल्चर यूनिट स्पीशीज़ जो है। यहाँ पर देखें कि इसके अंदर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ है कि ये सिस्टम पूरा कंट्रोल है। इसके अंदर हमने कुछ जो है अपनी मर्ज़ी से फाइन और डिसॉल्व्ड सॉलिड जो हैं वो डाले होते हैं, जो खुराक की शक्ल में होती है। खुराक हम सॉलिड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, और एक्स्ट्रा जो सॉलिड्स होते हैं वो हम रिमूव करते हैं, वो मूव करके हम वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। सॉलिड्स के अंदर जो इनके अंदर भी फिशेस का अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी बाहर निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलिक्स यानी वाटर को साफ़ करना किसी भी मशीनरी के साथ, बायोफिल्ट्रेशन एंड नाइट्रिफिकेशन ये भी हम, यानी बायोफिल्ट्रेशन यानी वाटर की फ़िल्टर करना, वाटर जो होगा जिसके अंदर फिशेस रखी हुई हैं उसको अच्छे से साफ़ करना। और नाइट्रिफिकेशन का मतलब यह कि नाइट्रोजन का लेवल देखना कि किस वाटर में कितनी नाइट्रोजन का लेवल है, और जितनी ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है वो रखेंगे, बाकी CO2 रिमूव कर देंगे, ठीक है। और साथ लिखा वेरिएशन एंड ऑक्सीजनेशन, और इसको क्या देने की ज़रूरत पड़ती है हमें, जो भी हमने पॉन्ड बनाया उसको हमने ऑक्सीजनेशन देनी होती है, ऑक्सीजन देनी होती है आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये मैनेजमेंट सिस्टम क्या करती है, उन्होंने डिसीजन लेने होते हैं कि किस एक्वेरिज्म के अंदर हमने कितना जो है कौन सी फिश रखनी है और कौन सा उसे वाटर क्वालिटी देना है और उसे कौन सी फीडिंग देनी है। तो ये जो होती है ना कंसिडरेशन, वो किस किस चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं जो मैनेजमेंट लोग डिसीजन लेते हैं। वो है बायो सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनकी न्यूट्रिशन होनी चाहिए। अगर न्यूट्रिशन अच्छी होगी तो हमारी इकोनॉमिकली वो फ़ायदा देगी, यानी वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बिकेंगी, उनकी ट्रेड ज़्यादा होगी तो हमें फ़ायदा होगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। सिस्टम और डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए पॉन्ड की, या जो भी आप उसके लिए एरिया चूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल पर्पज़ के लिए फ़िशेज़ की। और मॉनिटरिंग सिस्टम एंड कंट्रोल, वो कह रहे हैं अगर आपने एक पॉन्ड बना दिया तो उसकी मॉनिटरिंग भी करनी, उसकी देखभाल भी करनी। तो ये सारी चीज़ें हमारी मैनेजमेंट डिसीजन में आती है जो इस पूरी सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टेम्परेचर एंड सैलिनिटी क्या होती है, यानी कि हमने पॉन्ड बना लिया, वाटर उसके अंदर डाल दिया, एक्वाकल्चर बना दिया, लेकिन उसका हमने टेम्परेचर और सैलिनिटी कैसे बरकरार रखनी, कितनी होनी चाहिए। जो टेम्परेचर है उसके पहले इफेक्ट क्या होते हैं, कितना ज़रूरी है। ये टेम्परेचर जो होता है ये रेट ऑफ केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को बढ़ाता है, और ये फंडामेंटल लेवल पर होना चाहिए। यानी अगर फिशेज़ हैं, फिश के अंदर मुख्तलिफ उसका मेटाबॉलिज्म के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं, वो चीज़ को हमने वाटर के अंदर रखा है, वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो फिशेज़ के मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके अंदर जो केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनके रिएक्शन को भी जाके टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। तो बेसिकली ये एक्वारिज्म के अंदर, एक्वाकल्चर के अंदर किस चीज़ को टेम्परेचर इफेक्ट करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को, ठीक है। वाटर के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, यूजुअली वाटर और वाटर की जो फार्म है उसमें बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह होते हैं, तो ये वहाँ पे जाके बैक्टीरियल ग्रोथ को, ठीक है, जो स्पीशीज़ हमने रखी हुई है, जो भी ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर है, वो उस वाटर का टेम्परेचर जो होगा उस वाटर के अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म की रिस्पायरेशन को इफेक्ट करेगा। उनकी नाइट्रिफिकेशन एफिशिएंसी जो है वो देखेंगे हम, वाटर की के टेम्परेचर से किस तरह रिलेट है। टेम्परेचर बढ़ने से नाइट्रिफिकेशन ज़्यादा होती है या कम होती है। नाइट्रिफिकेशन का मतलब यही है कि नाइट्रेट आयंस का मौजूद होना, नाइट्रोजन की फॉर्म है ये भी। कूल वाटर स्पीशीज़, यानी जो ठंडे वाटर के अंदर स्पीशीज़ रहने वाली हैं उनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उनको टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। उनके लिए टेम्परेचर लिखा हुआ है बिलो 20% होना चाहिए, 20 डिग्री होना चाहिए, सॉरी। तो 20 डिग्री से थोड़ा उनका टेम्परेचर होगा तब वो कूल वाटर वाली रहने वाली स्पीशीज़ बरकरार अपने आप को रख पाएंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो कोल्ड जो वाटर स्पीशीज़ हैं, कोल्ड वाटर के अंदर रहने वाली स्पीशीज़ के लिए कितना होना चाहिए और वार्म वाटर स्पीशीज़ के लिए कितना होना चाहिए। ये MCQs के लिए आपने याद रखनी है। तो MCQs यही है कि वार्म वाटर में जो रहती हैं स्पीशीज़ वो अबव 20 डिग्री सेंटी का अगर टेम्परेचर होगा तो वो रह लेंगी। अभी जो ऊपर हमने टॉपिक पढ़ा उसमें भी ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कल्चर वाटर, ठीक है, नेम देयर टाइप्स, और इनमें से ना एक टाइप के ऊपर नोट भी आ सकता है, तो ये आपने याद रखना है कि कौन सी टाइप क्या है। ये पेपर में मस्ट आएगी इनमें से एक।
और नेक्स्ट है हमारे पास ये हमने वाटर टेम्परेचर पढ़ा, अब है सैलिनिटी। सैलिनिटी में क्या होता है, मेजर इफेक्ट ऑन द ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। ठीक है, सैलिनिटी का मतलब है कि आपका जो वाटर है उसके अंदर साल्ट कितनी है, ठीक है, उसके अंदर मिनरल कितने हैं, साल्ट के अलावा जो मिनरल है, और उसमें आयंस वगैरह कितनी है, और उनकी सब के हवाले से पीएच कितनी है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है। तो ये जो सैलिनिटी होती है ये सबसे पहले जाके इफेक्ट किसको करती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को। ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होगी ऑक्सीजन की उसको जाके लेवल करेगी, आया कि ऑक्सीजन इस वाटर के अंदर कितनी ज़रूरी है एक्वाकल्चर के दौरान। जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, लेस दैन 10 पीपीटी। ये पीपीटी जो है ये इसका यूनिट है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फ्रेश वाटर के अंदर सैलिनिटी की कितनी मिकदार होनी चाहिए, 10 पीपीटी से कम, और मैरीन के लिए कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर दैन 10 पीपीटी। ठीक है, तो मैरीन जो होता है वो साल्ट वाटर होता है, इसमें साल्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर जो होता है ये साल्टी वाटर नहीं होता, इसमें सोल्यूट की जो कंसनट्रेशन है साल्ट वाली वो कम होती है, और मैरीन के अंदर ज़्यादा होती है। तो ये सैलिनिटी आपको दिखाया हुआ है कि फ्रेश वाटर के अंदर उन्होंने दिखाई हुई है, यहाँ पर लिखी हुई है फ्रेश वाटर इज़, अगर 1 लीटर है तो उसके अंदर 1 लीटर के अंदर 2 ग्राम जो है उससे लेस होनी चाहिए सैलिनिटी उसकी। और जो ब्रैकिश वाटर जो होता है, यहाँ पर जो ये नज़र आ रहा है ब्रैकिश उस पर बनी हुई है, बिल्कुल ब्लैकिश किस्म का वाटर है, उसके अंदर अगर आप देखें कि पर लीटर 2 ग्राम होनी चाहिए। पर लीटर वाटर है, अगर वाटर जो है 1 लीटर है उसके अंदर 2 ग्राम से लेकर 34 ग्राम तक जो है सैलिनिटी होनी चाहिए ब्रैकिश वाटर के लिए। हर वाटर की मकसाम मुख्तलिफ है, ये फ्रेश वाटर के लिए सिर्फ 2 ग्राम बताई हुई थी 1 लीटर में, और ब्रैकिश वाटर में कितनी बताई है, 2 से 34 ग्राम जो है पर लीटर के अंदर इसकी सैलिनिटी होनी चाहिए। जो सी वाटर है आम जो है इस उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा सैलिनिटी होती है, उसकी 1 लीटर वाटर में 34 ग्राम से ज़्यादा सैलिनिटी होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने पॉइंट याद रखने हैं। तो ये आपने ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ वाटर फिल्ट्रेशन। अच्छा, वाटर को हमने फ़िल्टर भी तो करना है ना, साफ़ करना है, ज़रूरत पड़ती है एक्वाकल्चर के अंदर हमने वाटर फ़िल्टर करके डालना है। तो कितनी ज़्यादा वाटर फ़िल्ट्रेशन की टाइप्स हैं, कैसे वाटर हम फ़िल्टर करेंगे, कौन सी टाइप्स हैं। एक मेथड है हमारे पास मैकेनिकल फ़िल्ट्रेशन, दूसरा है बायोलॉजिकल फ़िल्ट्रेशन। एमसीक्यूज़ के लिए भी आपने ये याद रखनी है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी टाइप्स के आप वाटर फ़िल्ट्रेशन पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो मैकेनिकल फ़िल्ट्रेशन में हम मुख्तलिफ मशीनरी यूज़ करते हैं, ठीक है, मैकेनिकली चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, उसके ज़रिए हम वाटर को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। इसमें हमारे पास एक मशीन होती है टाइप का, एक जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसे हम बोलेंगे स्क्रीन फ़िल्टर्स, एक यूज़ करेंगे मैकेनिकल फ़िल्ट्रेशन के लिए। दूसरा हमारे पास होता है ग्रैनुलर मीडिया फ़िल्टर्स, ये बने बनाई मशीनरी इकसाम होती हैं जो हमें बाज़ार से मिल जाती हैं। ये भी आपको मैं यहाँ पर इसकी अगर पिक्चर दिखाऊँ तो ये है, ये हमारे पास नज़र आ रहा है आपको, ये है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है स्क्रीन फ़िल्टर है। ठीक है, ये स्क्रीन फ़िल्टर है, वाटर फ़िल्ट्रेशन इक्विपमेंट है, इसके अंदर जाली लगी होती है, ये आपको साथ है जाली नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये जालियाँ लगी होती हैं, ये जालियाँ इसके अंदर लगी होती हैं, ये जो ट्यूब है इसके अंदर हमने इसके अंदर वाटर डालना है, तो ये जालियाँ जो क्या करेंगी, वाटर के अंदर से जो भी कंटामिनेशन होगी, डर्टी पार्टिकल्स होंगे, उनको अपने अंदर उसके अंदर से निकाल के प्योर वाटर जो होगी वो जिस जो होगा साफ़ करके वो बाहर निकालेगी। तो ये हमारे पास क्या है, फ़िल्टर वाटर है, फ़िल्ट्रेशन का था ट्यूब। और ये हमारे पास एक और ट्यूब है, ये मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ कौन सी, अभी आप ये देखें। नेक्स्ट हमारे पास ग्रैनुलर मीडिया फ़िल्टर्स, हाँ ये ग्रैनुलर मीडिया फ़िल्टर्स था जो मैं बता रही थी ना, तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ ग्रैनुलर मीडिया फ़िल्टर। ठीक है, ये भी सेम इसी पे टाइप पर भी काम करता है। इसमें ये क्या करेगा, वाटर के अंदर जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, कंटेमिनेशन जो काज करते हैं, जो वाटर को गंदा करते हैं, उसको निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये एक मशीन होती है, ये इसके मुख्तलिफ साथ में इसके लिखे हुए हैं आले, और ये साथ इसके नेम लिखे हुए हैं, ये इकोनॉमिकली यूज़ होता है। तो ये छोटी छोटी मशीनरी थी इनकी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि स्क्रीन फिल्टर्स को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, यूज विद वेरियस मैश स्क्रीन्स। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की मैश स्क्रीन के साथ यूज़ करते हैं। मैंने एक जाली सी आपको बताई थी ना, वो मुख्तलिफ इकसाम के हम जाली से लेते हैं, वो उनके लेवल और होता है। हाई जाली जो होती है वो मुख्तलिफ किस्म के पानी को साफ़ करने के लिए यूज़ होती है। अगर ज़्यादा गंदा पानी है तो हमें हाई लेवल की अच्छी सी एक जाली चाहिए, जो स्क्रीन मतलब जिसको इन्होंने स्क्रीन बोला हुआ है ना, वो उसके अंदर लगाएंगे, फिर वाटर डालेंगे, वो स्क्रीन क्या करेगी, वाटर को फ़िल्टर कर देगी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन होगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट जो है वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसमें जो हमने शॉर्ट और लॉन्ग देखे ये आपको समझ आ जानी चाहिए, और जितनी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर जिन जिन चीज़ों की बताई है वो आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद करनी है, और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ सकता है कि वाटर कल्चर जो सिस्टम है वो भी बताएं। तो आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।